हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक है विटामिन्स के बारे में। ये आपका न्यूट्रिशन और बायोकेम के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है विटामिन्स के ऊपर। आपको पता है न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हो सकता है आपसे पूरे के पूरे विटामिन पूछ लें या फिर किसी एक विटामिन के बारे में एक्सप्लेन करना पूछ लें, लेकिन पेपर में आता ज़रूर है आपका विटामिन से क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो होंगे उनको पता होगा। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन्स की डेफिनेशन के बारे में कि विटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं आपके नॉर्मल हेल्थ और ग्रोथ के लिए। ठीक है, असेंशियल होते हैं आपकी नॉर्मल हेल्थ को बनाए रखने के लिए और आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, होते क्या हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड सोर्सेज। ठीक है, इनको आप फूड सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, फ़िश होगी, चीज़ हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई। ये कुछ एग्जांपल आपको बताए हैं कि हम विटामिन्स को फूड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा विटामिन्स दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके अंदर आपका आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके अंदर आता है आपका विटामिन बी और सी। ठीक है, उसके बाद आपको बताया जाता है कि जो विटामिन्स होते हैं उसका फादर किसको बोला जाता है। ठीक है, तो कैशमीर फंक एक साइंटिस्ट हैं आपके 1912 के अंदर, इनको क्या मिला था? फादर ऑफ, मतलब जो कश्मीर फंक है इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ विटामिन्स बोला जाता है। उसके बाद देखिए, जो टाइप्स हैं विटामिन्स की उनको हम अब आगे डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। इनके जो साइंटिफिक नेम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फैट सोल्यूबल के अंदर आपके क्या आते हैं? 4 ए, डी, ई, के। और जो वाटर सोल्यूबल है उसके अंदर आते हैं आपके विटामिन सी और विटामिन बी। तो आपका जो विटामिन सी है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और जो आपका विटामिन ए है इसको बोला जाता है रेटिनॉल। विटामिन डी को बोला जाता है कोलीकैल्सीफिरोल या फिर अर्गोकैल्सीफिरोल। ठीक है, उसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरोल। विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्यूनिन या फिर मैनाक्यूनिन। ठीक है, ये इनके साइंटिफिक नेम है। अभी हम पढ़ते हैं आपके फैट सोल्यूबल विटामिन से शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे नाम विटामिन का, फिर सोर्स कहाँ से इसको लिया जा सकता है, फिर हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम के बारे में। अगर इस विटामिन की आपकी बॉडी के अंदर कमी होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आपका ए, डी, ई, के, ठीक है, ये विटामिन आते हैं। तो इनको पढ़ते हैं। विटामिन ए का दूसरा नाम है आपका रेटिनॉल। आप सबको पता है ये इसका साइंटिफिक नेम है। सोर्सेज कहाँ से विटामिन मिलता है आपका? कैरेट से, गाजर से, मिल्क से, टमाटो से, एग से, पपाया से, मैंगो से और कोड लीवर ऑयल। ठीक है, ये फूड सोर्सेज हैं जहाँ से आपका क्या मिल सकता है? आपको विटामिन ए देखने को मिल सकता है। अब विटामिन ए का जो असेंशियल रोल है वो आपका विज़न के लिए रहता है। ठीक है, देखने में, आँखों के लिए आपका ये ज़रूरी है। ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन के अंदर जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनकी जो सेल होगी उसकी जो ग्रोथ है वो कौन करता है? आपका विटामिन ए ही हेल्प करता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देखने को मिलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, रात को मतलब आपको दिखना थोड़ा बंद हो जाएगा। ज़ीरोप्थैल्मिया देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल एपिथेलियल सेल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और देखिए कुछ अदर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। ये आपका फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन था जो डिस्कवर किया था। किसने किया था? मैकलम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद जो आपके एक साइंटिस्ट थे पॉल कैरर, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1937 के अंदर। क्या डिटरमाइन करने के लिए? जो आपका विटामिन ए है या फिर कैरोटीन है उसकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, ये अदर इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए? कहाँ से मिलता है, विज़न में हेल्पफुल होता है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो आपका है उसका सेकंड नेम होता है कैल्सीफिरोल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन डी को। सनशाइन विटामिन डी, क्योंकि ये आपको सन से मिलता है इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। फूड सोर्स क्या रहेगा आपका विटामिन डी का? कोड लीवर ऑयल, स्किन
ठीक, स्किन कैन सिंथेसाइज विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फूड सोर्स तो आपका कोड लीवर ऑयल, और जो आपकी स्किन है वो भी बना सकती है विटामिन डी को, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सन की लाइट के अंदर विटामिन डी बन सकता है आपका। अब देखिए इसके जो यहाँ पे फंक्शन है वो क्या रहता है विटामिन डी का। इट इंक्रीजेज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विटामिन डी आपका जीआईटी सिस्टम के अंदर, और क्या करता है? हेल्प करता है, या फिर कह सकते हो कंट्रोल करता है कैल्शियम के डिपोजिशन को इन द बोन के अंदर। ठीक है, तो ये काम करता है विटामिन डी। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है? रिकेट्स तो देखने को मिलता है चिल्ड्रन के अंदर, जो आपकी हड्डियां हैं, क्योंकि देखिए अभी ये क्या करता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। तो क्या करेगा ये? अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो जो बच्चे हैं उनकी जो हाथ पैरों की हड्डियां हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। तो उस बीमारी को बोलते हैं रिकेट्स इन चिल्ड्रन। और अडल्ट के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसको बोलते हैं ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब देखिए इसकी अदर जो इन्फॉर्मेशन वो क्या है। विटामिन डी आपका बिहेव करता है मोर लाइक अ हार्मोन। ठीक है, विटामिन डी आपका हार्मोन की तरह काम करता है देन एज अ को फैक्टर ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, मतलब ये आपको अदर बताया गया है कि ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद देखिए जो विटामिन ई है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, टोकोफिरोल। ठीक है, टोकोफिरोल क्या है? विटामिन ई का नाम है। ठीक है, इसको आप वो बोल सकते हो, ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हो। ये आपको कहाँ से मिलता है? वीट जर्म से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फैट्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन। ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो फैट्स ऐसी वेजिटेबल से जो फैट से बनी हुई होती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको ये मिल सकता है। इसका जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है? विटामिन जो ई है आपका वो काम करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट, आपकी बॉडी से हार्मफुल जो मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम करता है। एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। मेंटेन द मसल ऑफ बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की मसल्स को मेंटेन करता है। और स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी की स्ट्रक्चर को भी ये आपका मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हेल्प करता है, मसल्स में हेल्प करता है, और आरबीसी की स्ट्रक्चर को भी बनाए रखने में हेल्प करता है। कौन? विटामिन ई टोकोफिरोल, जो कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा? अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बढ़ाने में या फंक्शन करने में हेल्पफुल है, तो इसकी कमी से रिप्रोडक्टिव फेलियर यानी स्टेरिलिटी देखने को मिल सकती है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी देखने को मिल सकती है, जो आपकी इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस यानी जो आपकी आरबीसी है उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा ज़्यादा, लीडिंग टू मैक्रोसाइटिक अनीमिया, तो इसकी कमी से आपको अनीमिया देखने को मिल सकता है। अब जो ये काम कर रहा है अगर ये नहीं करेगा, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तो वही आपको इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर बात बताई गई है, विटामिन ई को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है इसीलिए। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? हर्बर्ट इवांस नाम के साइंटिस्ट थे, और एक आपके कैथरीन बिशॉप थे। इन्होंने विटामिन ई को खोजा था ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। तो हमने अब तक विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया, डी के बारे में पढ़ लिया, ई के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा बचता है के। विटामिन के है जो, इसको आप क्या बोलते हो? इसकी जो आपकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं, दे आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज़ K2, सेकेंड इज़ मतलब K1, K2, K3। ठीक है, K1 को बोला जाता है फाइलोक्विनोन, K2 को बोला जाता है मैनाक्विनोन, और K3 को बोला जाता है मैनाडियोन। ये इसकी 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है विटामिन के। ठीक है, ये आपका मिलता है लीफी वेजिटेबल से, व्हीट ग्राम से। ठीक है, आपके जो अनाज हो गया उससे। विटामिन के इज़ सिंथेसाइज बाय द बैक्टीरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर भी बनता है ये, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और बाहर से आप इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ले सकते हो। अब आपका इसका जो फंक्शन रहेगा विटामिन के का वो रहता है, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आपके खून को जमने में हेल्प करता है। ये कैसे करता है? ये विटामिन आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनकी सिंथेसाइज करता है, उनको बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को। ठीक है, आपकी बॉडी में एक्सेसिव में ब्लीडिंग नहीं होने देता है।
उसके बाद अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हेल्प कर रहा है ब्लड क्लोटिंग में, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ब्लड क्लोटिंग का सिस्टम है वो फॉल्टी हो जाएगा इसकी डेफिशिएंसी से, और हमें हेमरेज यानी ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, इसकी कुछ आपकी यूज़फुल बातें क्या हैं, जो आपके ये साइंटिस्ट हैं डैम, इन्होंने आइसोलेट किया था विटामिन K1 को इन द सेम ईयर। ठीक है, डोइजी थे, उन्होंने आइसोलेट किया था K2 को। दो साइंटिस्ट थे अलग अलग जिन्होंने एक ही साल के अंदर, एक बंदे ने विटामिन K को खोज किया था और दूसरे बंदे ने K2 को खोज किया था। ठीक है, इन दोनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1943 के अंदर। ठीक है, किस लिए, इन्होंने विटामिन K केमिकल नेचर को बांधा। तो आज के अंदर हम बस फैट सोल्यूबल विटामिन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी के अंदर हम ये पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको विटामिन का टॉपिक समझ आया है। विटामिन आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा न्यूट्रिशन के पेपर में, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।